विशेष करके बाहर जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर जब हमें व्यवसाय के फील्ड में हैं, वहाँ पे भी सफलता असफलता की बहुत सारी बातें आती हैं। इच्छा तो रहती है कि हर कदम पे हमें सफलता मिले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या वहाँ के लिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे व्यवसाय में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, जो करें सफलता अर्जित हो? देखिए, लक्ष्य वही होना चाहिए कि मन की शक्तियां स्थिर हों। बहुत युवकों का जो मन भटक गया है देहधारियों के पीछे, देहधारियों के लगाव में, वो जो उनसे झूठे सच्चे वायदे करते रहते हैं, ब्लड से लिख के देते रहते हैं, मानसिक स्थिति विचलित हुई, अभी बुद्धि देहधारी में चली गई तो पढ़ाई तो होगी नहीं, एकाग्रता होगी नहीं। मुझे कल ही एक फोन कॉल आया, इंटरव्यू देना है, एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ रेलवे की, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। तो मैं थोड़ा प्यार से पूछ लेता हूँ, कहाँ जाता है तुम्हारा मन आखिर? अब तुम्हें पढ़ाई करनी, तुम्हारे पूरे भविष्य का एक संबंध है इस एग्जाम से, अब तुम इसमें एकाग्र क्यों नहीं करते? तो बता देती हैं, लेकिन मानसिक प्रभाव इतना ज्यादा आ जाता है कि उससे बाहर निकलना मनुष्य के लिए सहज संभव नहीं होता। तो मैं युवकों को ये बहुत विनम्रता से, बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से कहना चाहता हूँ कि अपने को पहले स्टेबल कर लो। ये प्यार वार की बातें, ये शादियां और ये अफेयर्स, ये तो बाद में चलता रहेगा। इसमें यदि तुम उलझ गए तो कुछ भी तुम्हें मिलेगा नहीं। लेकिन आजकल वासनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि युवक भी जैसे परवश से नजर आते हैं कि हम चाहते तो नहीं है, पर ये सब होता रहता है, क्या करें। हम भी समझते हैं कलयुग का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जिसको बहुत अच्छा करना है, थोड़ा तो त्याग करना ही चाहिए। तो हमारे युवक तो बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो एक अभ्यास में कहूंगा जिससे बहुत अच्छे अनुभव जहाँ तहाँ हो रहे हैं। देखिए, हम भगवान के बच्चे हैं, ये बात सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए, और साथ साथ ये चिंतन भी करना चाहिए कि जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। अब भगवान के बच्चे सारा दिन मांगते रहने वाले तो नहीं हो सकते, बहुत निराश, उदास, दुखी तो नहीं हो सकते। भगवान को भी लज्जा आ जाएगी, वाह ये मेरे कैसे बच्चे हैं, मैं सबका सुख देने वाला और ये बात बात में दुखी होते रहते हैं। तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसलिए वी आर मास्टर ऑलमाइटी। ये बहुत अच्छी एक अवेयरनेस है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमें अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा पहचान लेना है। हम वीक हैं ही नहीं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम समर्थ हैं। हम जिस चीज को चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज को चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि गॉडली पावर्स हमारे पास हैं। तो ये जो अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको बहुत ज्यादा कर लेना चाहिए। जिसको अच्छी सफलता पानी है, सवेरे उठ के 108 बार लिख लें, विद फीलिंग, विद अवेयरनेस, या याद कर लें, घूमते फिरते याद कर लें, परमात्मा शक्ति मेरे पास है और मैं उसकी शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस गुड फीलिंग में आ जाएं। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो मुझे मिलेगी ही। बस सवेरे अगर ऐसा अपने को चार्ज कर दें, एक 10-15 मिनट उठते ही हर मनुष्य को अपने लिए देने चाहिए, जिससे वो अच्छे विचार करे। मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि एक तो वो देर से उठता है, 6 बजे तो उठ ही जाते हैं, और उन्हें उठ ही जाना चाहिए 6 बजे तक, तो 10-15 मिनट सुंदर विचारों में दें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूँ, कहता ही नहीं, मेरे खुद के बहुत अच्छे अनुभव हैं, हमारे यहाँ के हजारों लाखों लोगों के अच्छे अनुभव हैं इस बारे में कि सवेरे उठते ही सुंदर विचारों से हम अपने को चार्ज करें, हम अपने को प्रसन्न करें, हम अपने को पॉजिटिव कर दें, आशावादी बना दें। नहीं, ये सब होगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कुछ नहीं, कल निराशा हुई है, आज आशाएं आएंगी, कल फेलियर हुए हैं, आज सक्सेसफुल होंगे। ऐसे सुंदर संकल्प, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा परम पिता भी मेरे साथ है, उसकी शक्तियां भी मेरे साथ हैं, ऐसी गुड फीलिंग से स्वयं को सवेरे चार्ज करें। तो मैं समझता हूँ सफल होने के लिए, और न केवल सफल जीवन में सुख शांति पाने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में जितने भी लोगों ने इस चीज के प्रयोग किए हैं, मैं कहूँगा 90% लोगों को इसमें पूरी सफलता मिली है। और जो 10% को नहीं मिली, उनसे मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो उन्होंने सच्चे मन से किया नहीं, कभी किया कभी छोड़ा, भावना भी नहीं रही, विश्वास भी नहीं रहा। लेकिन यदि दृढ़ता पूर्वक किया जाए
तो ये सबसे अच्छा सूत्र है, इसको मंत्र भी कह सकते हैं, जी। जिससे सफलता सहज तो मिलेगी। ब्रता जी जैसे सुबह इसका अभ्यास किया जाए उसके बाद क्या कुछ विजन भी अपने आप को दिया जाए कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टडी में मैं सफल हो गया हूँ या बिजनेसमैन हूँ तो व्यवसाय में सफल हो गया हूँ, इस प्रकार से अपने आप को विजन देने की भी जरूरत बिल्कुल, है? विजन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और अगर उठते ही कोई मनुष्य अपने को विजन दे दे, जैसे मैंने कहा कि ये लड़की रेलवे किसी अच्छी जॉब के लिए एग्जाम दे रही है, मैंने उसको भी सिखाया कि तुम उठते ही एक बहुत अच्छा विजन अपने को देना कि मेरे हाथ में इंटरव्यू लेटर आ गया है या अपॉइंटमेंट लेटर जो भी उसको आना है या नेट पर आना है, तो देख रही हूँ ओ मेरा नाम मेरा नंबर आ गया है, और उसको एंजॉय करना। तो इससे क्या होता है, वही फीलिंग्स के वाइब्रेशंस उन लोगों को जाएंगे जो सेलेक्ट करने वाले हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी कई बार ये देखा जाता है, चलिए ये अभ्यास किया जाए जो सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, उतने स्पिरिचुअल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, भक्ति भाव रखने वाले हैं, ईश्वर पे विश्वास भी रखने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिलती। तो कई बार मन से ये जो आस्था और विश्वास है डगमगाने लगता है। वो एक काम अवश्य कर रहे हैं कि अपनी स्टडी पर या जो भी फील्ड उनका है उसमें वो फुल्ली डेडिकेटेड हैं और बहुत ज्यादा मेहनत उसमें कर रहे हैं, और उनको अपनी सफलता में विश्वास भी है। ठीक है, भगवान को और स्पिरिचुअलिटी को सेकेंडरी रखते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते, साथ में हमारी सफलताओं के पीछे हमारे पूर्व जन्म की बहुत सारी चीजें भी काम करती हैं। ये सत्य है, ये कर्मों की फिलॉसफी है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इनकार केवल वही करते हैं जिसको इनका ज्ञान नहीं है। पास्ट की हर चीज हमें अफेक्ट कर रही है। एक व्यक्ति ने किसी महापुरुष को बहुत परेशान कर दिया, वो व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत जेंटिल, बहुत पवित्र, उसको बहुत तंग किया, और न चाहते हुए भी उसके मन से बद्दुआएं निकल गई। कुछ भी उसके लिए निकल गया, मुख से कह दिया तुम्हारा ये हो, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम सदा कष्ट पाओ, तुम सदा भटकते रहो। लोग कह देते हैं ना जब बहुत गुस्सा आता है, तो ये वाइब्रेशंस उसके पीछे लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं उसको निराश करेंगे, कहीं ना कहीं उसके मार्ग में कांटे बो देंगे। तो मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कर्मों को सत्कर्मों में ही बदलना है। हम ये ध्यान दें कि हमें किसी की बद्दुआएं, बैड फीलिंग्स प्राप्त न हो। ये बहुत सुंदर एक सूत्र है। तो जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, ना हो कोई बात नहीं, सभी तो किसी फील्ड में नहीं होते हैं, उन्हें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए हम कर्म अच्छे करें, हम अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लें, माता पिता की लें, और जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे साथी हैं, जितनी हम ब्लेसिंग्स लेंगे उतनी हमारी सफलता सहज प्राप्त होगी। तो कईयों के पूर्व जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं जी। तो वो थोड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है, और किसी की ये बैड फीलिंग्स दूसरों की उन्हें अफेक्ट कर रही है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी, भगवान में विश्वास करने के बाद भी वो मंजिल को प्राप्त नहीं कर तो पाते। फिर अब मेरी वर्तमान की जो स्थिति है, मेरी आस्था है, वो डगमगा रही है और मैं निराश भी हो रहा हूँ कि अब मैं करूँ क्या, अब क्या करें? विश्वास डगमगाता है इतनी लंबी निराशा के बाद, तो लोग भगवान को गाली देंगे। हाँ, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता है, उसके लिए ये कर दिया, उसके लिए ये कर दिया, मेहनत हाँ, की, मंदिर और भी मेरे नहीं लिए किया। कुछ नहीं किया है, छोड़ो, मैं ये सब नहीं मानूंगा। जी, बिल्कुल जी। भी, मनुष्य बड़ी नेचुरल सी बात है, है। गुस्सा आता है मनुष्य को कि जिससे वो प्यार करता है, जिसमें वो भावना रखता है। लेकिन हमें जानना चाहिए भगवान हमारे परम पिता हैं और उसकी गुड ब्लेसिंग्स सदा ही हमारे साथ हैं। वो भला किसी का बुरा कैसे करेगा? उसके पास तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, उसको तो किसी को सताने का कोई संकल्प ही नहीं है। वो तो सबका कल्याणकारी है, सुखदाता है, वो तो अच्छा अच्छा ही करता है, उसकी ओर से ये सब कुछ नहीं होता। ये हमारे अपने ही पूर्व की बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो इसके लिए जो लोग राजयोग करते हैं उन्हें एक 21 दिन की योग साधना भट्टी कर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए। 1 घंटा रोज योग करेंगे, उससे पहले 2 स्वमान पहले लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। इन्हें 7 बार याद करें, सवेरे उठ के भी 7 बार याद करें, योग अभ्यास करने से पहले भी 7 बार याद करके फिर राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। साथ में मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव रही है जीवन में, मैंने जिन जिनको भी सिखाया,
सच्चे मन से रोज सवेरे केवल 7 दिन तक उन लोगों से क्षमा याचना कर लें हाथ जोड़कर जिन्हें हमने कष्ट पहुंचाया हो, चाहे हम उन्हें न जानते हो। हम संकल्प कर लें पिछले हजारों साल में, 5-7 जन्मों में हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिला हो, पीड़ा पहुंची हो। अब हम रियलाइज करते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की, अब हम ऐसा नहीं करेंगे और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। तो ये वाइब्रेशंस चेंज होने लगेंगे। जो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें अफेक्ट कर रहे थे वो कट जाएंगे, वो दीवार टूट जाएगी और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये तो कम से कम सबको कर ही लेना चाहिए। इसमें कोई स्पिरिचुअल है या नहीं है उसका भी कोई बात नहीं है। ये सबके लिए समान रूप से काम करने वाली बात है।